उससे पहले बड़ी खबर, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मूर्ख कहा। नाउ देयर यू गो, डील करो या फिर घर जाओ, डील करो या घर जाओ। मैं ये दो प्रेसिडेंट्स की बातचीत देख रहा हूं, या ओवल का बॉस कौन, ये हैरान करने वाले। आई एम शॉक्ड, मैंने अभी तक अपने करियर में ये नहीं देखा है। आई एम शॉक्ड, और मैं चाहूंगा इसके बाद एक बार जरा वो दिखाइएगा यूक्रेन में, यूक्रेन के जो एम्बेसडर है अमेरिका में, वो ये है वो इन ब्लू टाई, ये अमेरिका में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं जो कि पूरी तरीके से निराश होकर बैठे हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, हैरान करने वाली ब्रेकिंग आ रही है। एक क्विक टेक यहां पर मैं लेना चाहूंगा। रॉबिन सर, वेयर आर वी गोइंग? निशांत, मैं एक करेक्ट कर दूं, सॉरी, जो जिसे आप महिला पत्रकार कर रहे हैं, दरअसल वही महिला यूक्रेन की एम्बेसडर है जो अमेरिका में जो ऐसे सर पकड़कर माथा पीट रही है, वही एम्बेसडर है। ओके, मुझे लगा वो टाई वाले एम्बेसडर है। ओके, पॉइंट टेकन। मेरा पॉइंट ये भी है, ट्रंप को भी ये डील चाहिए। वो चाहे जितना गुस्सा दिखा ले, धाड़ ले जितना, ट्रंप का जो इंप्रेशन है मास्टर ऑफ द डील एंड ऑल, ट्रंप को ये सक्सेस दिखाना है। तो अगले 1-2 घंटे में जो होगा हम कह नहीं सकते। जितना इरिटेट हो जाएगा, जितना प्रेशर हो गया सर, अगले 2 घंटे में तो ट्रंप की फ्लाइट है। हाँ ठीक है, फ्लाइट अगले 2 घंटे में ट्रंप फ्लोरिडा जा रहे हैं। ट्रंप को भी ये डील चाहिए अपने रेपुटेशन के लिए। ट्रंप को ये डील चाहिए। अदर दैन सर, ये रात लंबी नहीं होने वाली है। ट्रंप इसके बाद फ्लाई करने वाले हैं फ्लोरिडा। ट्रंप इज ऑलमोस्ट डन विद इट, ये साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है नेगोशिएशंस आर ओवर। और जो ज़ेलेंस्की ने धमकी दी थी कि मैं नेगोशिएशंस के लिए जा रहा हूं ट्रंप के साथ, ये ज़ेलेंस्की ने यहां पर किया है। ही हैज डन इट। दीपक सर, आप विद नो एडजेक्टिव सर, मैं सीधे सीधे पूछता हूं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सर? आगे क्या देख रहे हैं आप विद ज़ेलेंस्की? He's going to be in a lot of trouble, there is no doubt about this. और फिर यूक्रेन के लोग जो हैं वो तो अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट ज़ेलेंस्की। उसकी रेटिंग जो ट्रंप साहब ने कहा था 4%, चलिए 4 नहीं 20% है, वो चला जाएगा सर। ही विल नॉट प्रॉब्ली बी अलाउड टू गो बैक टू हिज कंट्री। एक ही तो उम्मीद थी उसकी, यूरोप ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका उसकी फाइनल उम्मीद थी। ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर रहे थे, उसकी चापलूसी करते थे। टेक्स्ट बुक केस ऑफ व्हाट द अमेरिकन्स कॉल सक अप। उसको कह रहे थे ओह मेरे मालिक, मेरे आका। अब देखिए कहां तक ये उतर आया। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज डेस्परेट, ही मस्ट गो। नहीं तो ऐसी चीजें नहीं हो। सर, फाइनली लेट मी टेल यू, इन माय करियर एज एम्बेसडर, मैंने ये भी देखा हमारे एक लीडर और किसी दूसरे देश के लीडर में, द कॉन्वर्सेशन वॉज कोल्ड और हमसे कहा गया गो आउट। बाद में पता लगा कि काफी जो भी कुछ होना था उन दोनों के बीच में हुआ, बट वी नेवर हर्ड रेज्ड वॉइसेस, देयर वाज नो अब्यूज, देयर वाज अ वेरी कोल्ड बट हार्ड कॉन्वर्सेशन। ये हमारा स्टाइल नहीं है, ये तो बेवकूफ आदमी है ये ज़ेलेंस्की जो ये कर रहा है। सर्कस का जोकर है ना, समझता है ये भी एक मजाक है। निशांत, एक चीज और है, ये जो मीटिंग 15 मिनट लेट शुरू हुई ना, इसका ये भी कारण हो सकता है लास्ट मिनट तक प्रयास चल रहे थे डील के सेम पेज पे आने का, नहीं आ पाए हैं क्योंकि होता तो पहले हो गया था बिफोर ही केम। 15 मिनट डील डिले हो सकती है, आई मीन मीटिंग डिले हो सकती है, उसके वो भी तो रीजन है। अगर लास्ट मिनट डिस्कशंस। सर मैं एक बात बताऊं, रूसी भाषा में, मतलब रूसियों के नजर से अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को देखें तो रूसी लोगों ने जो अभी एक निशांत ने वीडियो दिखाया था ना आपको आरटी न्यूज में, जिसमें ज़ेलेंस्की थोड़े एबनॉर्मल से दिख रहे थे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, उनके नजर में ज़ेलेंस्की अभी नॉर्मल नहीं है, वो हाई है और इसीलिए इस तरह का बिहेव कर। ओके मनीष, वी विल नॉट ड्रिफ्ट ऑन दैट, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। यहां पर बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ट्रंप ने ओबामा का जो जिक्र किया, एंड विच इज वेरी वेरी सीरियस। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, अब से कुछ क्षणों में वो खबर आपके सामने आने वाली है। ट्रंप ने कहा वी गेव यू जैवलिन्स टू टेक डाउन दोस टैंक्स, ओबामा गेव यू शीट्स। यानी कि यहां पर बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि जेडी वेंस ने यह तक बोल दिया कि आप पेंसिल्वेनिया गए थे कैंपेनिंग करने डेमोक्रेट्स की, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में एम्यूनिशन फैक्ट्री में ज़ेलेंस्की पिछले साल गए थे और वहां का जो गवर्नर है वो डेमोक्रेट है, और इसको लेकर पहले इन दोनों के बीच में दरार दिखाई दे रही थी। थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड। पूर्णिमा जी मेरे साथ है। पूर्णिमा जी, एनी अपडेट फ्रॉम योर एंड? क्या जानकारी आ रही है, क्या लग रहा है, व्हाट आर योर सोर्सेज सेइंग? आप अमेरिका में, व्हाट इज योर एनालिसिस मैम?
Yeah, at this point of time, nothing can be said specifically in terms of whether the deal is going to go through or not. आपने तो specifically कह दिया है कि ट्रम्प के हिसाब से ये conversation absolutely was ये इसको prevent करा जा सकता था और JD Vance had to go in to the conversation to calm off President Trump also. तो ये ज़ेलेंस्की हैज़ मेड ए मिस्टेक ओवर हियर. ये सीज़ फायर को क्यों नहीं चाहिए? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स द सीज़ फायर. अब कोई बोल रहे थे कि ये डील ज़रूरी है. मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन इज़ डन. यूक्रेन का जो मिनरल्स है और रेयर अर्थ है वो उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प और मैम लेट्स डू अ लिटिल हाइपोथेसिस. ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से कहा बुलाया है तो बोलने दो. ज़ेलेंस्की पर ट्रम्प का आरोप आप डेमोक्रेट्स के साथ हैं. ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से कहा बुलाया है तो बोलने दो. ओहो. और ट्रम्प ने कहा हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है. ये इस वक्त की बड़ी खबर चल रही है. लेकिन मैं लेट्स डू द हाइपोथेसिस ऑफ इट. थोड़ा सा मैं सीधे चलूंगा. ओके दीपक सर एक एनालिसिस आपसे क्विकली और उसके बाद मैं सबसे एनालिसिस लूंगा. सपोज करिए ये इतनी बहस हुई है. अभी हम जो देख रहे हैं मैं अपने दर्शकों को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं. ट्रम्प और ज़ेलेंस्की ये ब्रेकिंग तैयार करिए. ट्रम्प और ज़ेलेंस्की का जॉइंट स्टेटमेंट ऑलरेडी 7 मिनट लेट हो चुका है. इस वक्त की बड़ी खबर ट्रम्प और ज़ेलेंस्की का जॉइंट स्टेटमेंट 7 मिनट लेट हो चुका है. यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं. 11:30 बजे जॉइंट स्टेटमेंट आना था. जॉइंट स्टेटमेंट ऑलरेडी लेट हो चुका है. उस रूम में जहां जॉइंट स्टेटमेंट होता है वहां पर पत्रकार अभी भी नहीं पहुंचे हैं. अब मैं आपको बता देता हूं जो आपने सवाल पूछा है कि नॉर्मली ऐसा होता है जब गाली गलौज होता है देन वी कम आउट एंड वी से देयर वाज अ फेयर एंड अ फ्री एंड फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज. इसका मतलब एक दूसरे को डंडे मारे हमने. अब वो भी नहीं कर सकते. सारी दुनिया ने देख लिया है. सो आई बिलीव सर मेरा अपना मानना है विद 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी होगी बड़ी ब्लैंड होगी. अभी रीड्राफ्ट हो रही होगी. सर मुझे एक बात बताइए. मैं दीपक सर क्योंकि देखिए अब हम प्योरली डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं. एक देश का राष्ट्रपति जो बेसिकली उसी देश से चीजें ले लेके युद्ध लड़ रहा है, उसके हथियार, उसके सैनिक, उसका सपोर्ट, उसका अलायंस उसी के देश में आके, उसी के ऑफिस में आके, उसी के राष्ट्रपति को, दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति को ऊंची आवाज में बात करता है एंड उसके ऊपर आरोप लगाता है. उसके बाद क्या अमेरिका के राष्ट्रपति वुड इवन लाइक टू स्टैंड विद हिम on a different in the same room at a podium? Not even the American people will accept this. भले आप ट्रम्प को पसंद करें ना करें, he is the president of the United States. आपने अगर इंसल्ट की है, it's the institution of the president. अमेरिकन इसको कभी माफ नहीं करेंगे. ज़ेलेंस्की जो आपके एडवाइजर्स है ना, वो मैकरोनी और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा हंच कह रहा है सर, मेरा हंच कह रहा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं सॉरी आपसे ज्यादा सवाल ले रहा हूं क्योंकि डिप्लोमेसी की, अभी हम प्योरली डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं. ट्रम्प और ज़ेलेंस्की, ट्रम्प और जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस. अब बहुत जबरदस्त तू मैं हुई, बड़ी बहस हुई. ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में बड़ी ऊंची आवाज में बात किया है और ट्रम्प ने उनको कहा है कि आपने अमेरिका के लोगों की, अमेरिका की जनता की, अमेरिका की मीडिया की और हमारी इंसल्ट की है. आपने हमारा अपमान किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इन सब के बीच में अभी का जो सबसे बड़ा टेक है वो ये है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डिले हो रही है और वो डिले हो चुकी है करीब 11 मिनट. यकीन मानिए इसको हम एक गुड टेलीविजन बट बैड डिप्लोमेसी कहेंगे. एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस. ये आएगा द टू लीडर्स पुट अक्रॉस देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू. वो तो सारी दुनिया को मालूम है क्या उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू. सर 2023 में जो बुड्ढन ने भी एक बार कहा था इस ज़ेलेंस्की को, शो सम ग्रेटिट्यूड मैन. जब इसने कहा इतने हथियार दे दिए और भी दो और भी दो और भी दो, इसने कहा कुछ तो कहो कि हम लोग बड़े ग्रेटफुल हैं. ये इंटरनेशनल अफेयर्स में ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं होती. ज़ेलेंस्की ने फिर प्रूव कर दिया उसको. सर ये बहुत चिंताजनक है. अब लेट्स गो थ्रू द साइकिल्स. अब जनरल अशोक मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आज ये बहस हुई है. सपोज टुमारो अमेरिका डिसाइड्स नो लॉन्गर सपोर्ट, नो लॉन्गर, क्योंकि बेसिकली उनके पास पेट्रियट्स हैं,
उनके पास नासाम्स हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। स्टारलिंक है। आप नहीं, स्टारलिंक चलिए, स्टारलिंक भी है, स्विच ऑफ किया। उसके बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब मुझे, एंड यू राइट, एक्चुअली यू राइट रॉबिन सर, अगर ये सारे सपोर्ट विथड्रॉ कर लिए, वेयर विल ज़ेलेंस्की स्टैंड? 24 hours, Ukraine will surrender. मे नॉट बी 24 आवर्स, बट ये पूरी तरह से सत्य है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के, जैसे अमेरिकन सपोर्ट आउट हुआ, यूरोपियन सपोर्ट भी बाहर जाएगा। और उस समय अभी रूस के पास में बहुत हथियार हैं जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है, वो करेगा। तो सडनली मेरे पास मेरे ख्याल से एक हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा। मैं आपसे एक थॉट शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने मैक्रों को प्रेसिडेंशियल टेबल के बगल में कुर्सी पर बैठा दिया। ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को बीच में बोलते बोलते कहा दैट्स इनफ। ज़ेलेंस्की को अच्छे से पता है व्हाट ही इज डीलिंग विद, और अगर उन लोगों ने यहां तक की नौबत नहीं लाए हैं, देन हु इज ज़ेलेंस्की? ही इज एक्चुअली सर्वाइविंग ऑन बोरोड थिंग्स, बोरोड टाइम। ये सब कोई जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं यहां पर, अब मेरा जो एक बहुत ही, आई हेट टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछ रहा हूं रॉबिन सर। रॉबिन सर, एक बहुत खतरनाक एजेंसी है जिसको हम CIA कहते हैं, और वो बहुत खतरनाक एजेंसी ने सीरिया में क्या किया हम सबको पता है, हम सबको अच्छे से पता है, और अभी अभी हाल ही में किया है। अब CIA का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई लोग और कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, और आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या अगले 24 घंटे में हम एक एक्सप्लोजन नहीं, यूक्रेन में इंप्लोजन होता हुआ देखते हैं, एंड CIA इज वर्किंग ओवर टाइम? तो CIA तो ऑलवेज ओवर टाइम, हाइपर टाइम काम कर रही है, और इस पे डिपेंड करेगा पहुंचते पहुंचते वापस ज़ेलेंस्की कैन रिजाइन। इनफैक्ट अपने देश के बेनिफिट के लिए बेहतर यह है ज़ेलेंस्की रिजाइन कर दे। जो भी नेक्स्ट लीडर आए, चाहे वो जो भी पोजीशंस ले, ज़ेलेंस्की अब रेडियो एक्टिव मटीरियल हो गया है, राइट? जिसे रेडियो एक्टिव कहते हैं ना, कोई छूना नहीं चाहता। उसने अपने देश को अपने हिसाब से बहुत आगे ले गया, बहुत फाइट करी, जो भी कुछ है, बट अब इस समय ही इज नॉट द राइट लीडर टू लीड यूक्रेन। जो भी आगे के कदम होंगे तो ज़ेलेंस्की बाय द टाइम ही रीचेस बैक विल रिजाइन, बट स्टिल आई थिंक ये डील कोई ना कोई निकलेगी। 1.5 घंटा हो गया अभी इन दोनों को बात करते हुए, क्योंकि अब ट्रंप की आन पे बात पड़ी है। अगर ज़ेलेंस्की के साथ ये डील नहीं होती, डील गोज़ टू द डॉग्स, राइट? तो ट्रंप रशिया से क्या नेगोशिएट करेगा? भाई ट्रंप को अगर रशिया से नेगोशिएट करना है, पुतिन को दबाना है, उसके पास कोई अपना भी तो कार्ड होना चाहिए। तो पुतिन तो बिल्कुल बात मानेगा नहीं। तो ट्रंप क्या ये बात समझ नहीं रहा है? तो ट्रंप की भी जरूरत है, और जिस हिसाब से उसने अपने देश के अंदर कहा कि इतनी बड़ी डील होगी, इतनी बड़ी डील होगी, वी आर हैप्पी एंड ऑल, तो ट्रंप की भी अब कंपल्शन है एक तरह से। अब डिपेंड करता है कंपल्शन बढ़ी या इरिटेशन बढ़ी या गुस्सा बढ़ा या टेक्निक। सो उस आउटकम को देखते हैं। सो देयरफॉर मैं ये, मेरे विचार से हम ये रूल आउट अभी नहीं कर सकते कि कोई ना कोई डील बन के निकलेगी या नहीं, क्योंकि ये डील इक्वली, इफ नॉट इक्वली, बहुत हद तक अमेरिका को भी चाहिए। एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिप्लोमेसी में बड़ी मायने रखती हैं। अमिताभ सर, ही हैज स्टेप्ड ओवर ऑन फ्यू लाइंस। मैं आप सोचिए, ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति को ओवल ऑफिस में यह बता रहे हैं कि मुझे पता है कि आपको गल्फ कंट्रीज से आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मतलब अपना 3 दिन का हथियार और खाने का पता नहीं है, अमेरिका की प्रॉब्लम्स इनको पता है। देखिए, इनको ज़ेलेंस्की साहब को चने के झाड़ पे किसने चढ़ाया? अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि हम आपके पीछे हैं, आप लड़ो, और हम सब जानते थे कि ये कभी नहीं जीत पाएंगे। इनकी स्ट्रैटेजिक डिफीट करानी है रशिया को, इसलिए कर रहे थे। अब वो ट्रंप जो है उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो इस समय ज़ेलेंस्की में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि, एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि आपने पिछले सरकार से समर्थन लिया था, इसलिए अब हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। आपने पिछले सरकार के किसी नुमाइंदे को आपने कैंपेनिंग किया था, इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह तो कोई एक बड़ा देश इस तरह रिएक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, नथिंग इज स्टेज्ड, इट वाज ऑल एक्सटेम्पोर। इसका जेडी वेंस की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी में पेंसिल्वेनिया वाली बात आई, एक्सेप्टेड। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत यंग हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन ट्रंप, ही इज प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। ट्रंप से आप जब बात कर रहे हैं और ट्रंप ने आपके सामने पर्सपेक्टिव रखा है,
ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी नफरत है कि कभी ये मिल नहीं सकते हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना चाह रहा हूं, और वो ये लाइन बार बार टो कर रहे हैं। ट्रंप ने 3 जेस्चर्स दिखाए, मैं आपको बताता हूं। पहला जेस्चर, जब उनसे डिक्टेटर वाली बात बोली, क्योंकि ट्रंप इज नोन कि ये उनके लिए किताबों में लिखा हुआ है, सेम बुक वॉर, आप दीपक सर, कि ट्रंप जो है वो पहले आपको पुश अराउंड करते हैं। अगर आप उनकी भाषा में ही जवाब देंगे, देन ही टेक्स अ स्टेप बैकवर्ड। देन ट्रंप कम्स ऑन द नेगोशिएशन टेबल, उसके बाद वो बातचीत करने लगते हैं। ट्रंप ने पहले कहा, क्या कहा ट्रंप ने? सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं डिक्टेटर है, मुझे पता नहीं। फिर ट्रंप ने आज क्या कहा? यू आर ऑल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। ही वाज सेटिंग द टोन, लेकिन ज़ेलेंस्की एकदम से शूट आउट कर गए। अमिताभ सर, योर टेक ऑन इट। ही जस्ट वेंट, मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जरूरत नहीं थी शायद इसकी। देखिए, एक तो इमेच्योर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी जब कीव गए थे तो आपने देखा था बॉडी लैंग्वेज ज़ेलेंस्की की क्या थी, वो एकदम निंदनीय थी। लेकिन इस समय एक आप कॉर्नर्ड प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं जिसको आप डेजर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बोलूं, ये लैंडमार्क इवेंट होगा इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री में, जब यूरोप अमेरिका बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि यूरोप को अभी भी डर है रूस से। और ये हमेशा कहते आए हैं कि ये जो अमेरिका और रूस इस समय कर रहे हैं, वो वही पोलैंड के साथ सोवियत यूनियन ने और जर्मनी ने करने की कोशिश की थी 1939 में, 36 में, और उसको धोखा दिया, और बाद में सोवियत यूनियन और जर्मनी की लड़ाई हुई। ये यहीं पर उसी को, जिसको अपीजमेंट कहते हैं, उसको बढ़ावा देगा। यूरोप इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह करते हैं और आप पूरी तरह से यूरोप से विड्रॉ कर जाएंगे, अगर अमेरिका कर जाता है, तो यूरोप विल डिफेंड ऑन इट्स ओन। ये सही है कि ये युद्ध को और आगे बढ़ाएगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं, ज़ेलेंस्की इस समय यूक्रेन में बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, और पॉपुलर होने का कारण ये भी होगा कि उन्होंने अमेरिका के सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट को अंगूठा दिखाया है, और उसी अमेरिका ने जिनको इसके लिए लड़ाने के लिए भेजा था। अब वो बैक ट्रैक कर रहे हैं इनको फंसा के। अब ये जो स्थिति आने वाली है, आने वाले दिनों में मैं बताऊं निशांत, होगा क्या कि ज़ेलेंस्की तो सत्ता पे काबिज रहेंगे ही। ये जो वलेरी ज़ालुज़नी की बात हो रही है कि वो आएंगे, वो सत्ता पे, वलेरी ज़ालुज़नी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इस एक्ट से ज़ेलेंस्की अब ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। और ये बात आप लिख के ले लीजिए, इस समय जो ट्रंप ने किया है वो अपनी ह्यूब्रिस को, अपनी अकड़ को दुनिया को दिखाया है, और इसके पहले भी देखा है हमने कि किस तरह उन्होंने दिखाया। अब अमेरिका के अगर राष्ट्रपति इसी तरह रहेंगे तो उन पर लोगों का फेथ उठ जाएगा, और अमेरिका फिर से 1920 वाले वो मुनरो सिद्धांत में वापस चला जाएगा। जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, बाहर कभी नहीं जाएंगे। मैं जो पढ़ रहा हूं और मैं अपनी टीम को ये भेज रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत अच्छे साइंस नहीं है सर, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे जितने दर्शकों को, ये अभी अभी मेरे पास एक टेक आया, इसको जरा ध्यान से देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, द प्रॉब्लम इज आई हैव एम्पावर्ड यू टू बी अ टफ गाय। मैंने तुम्हें ताकत दी मजबूत बनने के लिए। आई डोंट थिंक यू विल बी अ टफ गाय विदाउट यूएस। तुम अमेरिका की मदद के बगैर टफ नहीं बन सकते। यू आर योर पीपल आर वेरी ब्रेव, बट यू आर ईदर गोइंग टू मेक अ डील और वी आर आउट। या तो तुम डील करोगे या बाहर चले जाओगे, एंड इफ वी आर आउट यू विल फाइट इट आउट। अगर हम हट गए तो फिर तुम्हें ही लड़ना होगा, बट यू डोंट हैव द कार्ड्स। तुम्हारे पास पत्ते कम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने सीधे सीधे क्लियर कट मैसेज दे दिया है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता हुई विफल। बड़ी खबर, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता विफल। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की वापस जा सकते हैं। इस चैनल ने आपको पहले ही यह बात बोल दी थी, पहले ही इस चैनल ने आपको यह बात पिछले 20 मिनट पहले बोल दी थी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता फेल। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की वापस जा सकते हैं, जब शांति करनी हो तो वापस आएं, क्योंकि ट्रंप इसके बाद शांति के लिए अपने बीच हाउस पर जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की वापस जा सकते हैं। वार्ता फेल हो गई है। बड़ी खबर, पहला रिएक्शन। पूर्णिमा जी क्विक टेक, सभी से छोटा छोटा रिएक्शन लूंगा मैं। पूर्णिमा जी क्विक टेक।
देखिए इट वाज आपने बताया कि ये सब पहले कभी नहीं हुआ है कि दो प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं और एक्चुअली पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन बाहर आ चुका है. इट्स नॉट एन एआई जनरेटेड वीडियो. बट ट्रम्प के पर्सनालिटी के हिसाब से इट वाज एब्सोल्युटली इंसल्टिंग. ज़ेलेंस्की को थैंकफुल होना चाहिए था. ये सिर्फ पैसा यूक्रेन का वॉर पे नहीं किया है कि वो किक बैक हुआ है, उन्होंने ये बात भी किया है. बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से देयर विल बी सम कन्वर्सेशन लेटर ऑन. मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक स्टेटमेंट आ रहा है. द स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प. We had a very meaningful meeting in the White House today. दीपक सर पहले ही बता चुके. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. ये देखिए बहुत कुछ सीखने को मिला. It is amazing what comes out through emotions and I have determined that President Zelensky is not ready for peace. बहुत बड़ी बात. If America is involved because he feels our involvement gives him a big advantage in the negotiations, I don't want advantage. I want peace. He disrespected the United States of America in his cherished Oval Office. ये हम बात बोल रहे थे आपसे बार बार. He can come back when he is ready for peace. It's all over. It's all over. युद्ध जारी रहेगा. बड़ी खबर ये. जंग अटैक होंगे. जंग जारी रहेगी और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आज की रात कयामत की रात ना हो. ये जंग जारी रहेगी. Play it on. Gave you through I this said stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. Gave you through I this said, stupid president. कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. वार्ता फेल कर गई है और यह वार्ता फेल करने का मतलब साफ है. अमेरिका अब जेलेंस्की को सपोर्ट नहीं करेगा. डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बाहर छोड़ने नहीं आएंगे. यह मैं आपको बता दूं. जेडी वेंस नहीं आएंगे. डोनाल्ड ट्रंप अब से 1 घंटे के अंदर वापस फ्लाई करके अपने बीच हाउस में जाएंगे. लेकिन इसकी बाहर निकल एग्जैक्टली सके. ये वही गाड़ी लगी है. जी बिल्कुल, उसकी गाड़ी लग गई है. लेकिन मैं एक बात कह दूं आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आज के बाद जैसा प्रोफेसर अमिताभ सिंह कह रहे थे, जेलेंस्की बड़ा हीरो बनकर निकलेगा. आप समझिए. ओके. दूसरी बात, युद्ध नहीं रुकेगा, ये क्लियर हो गया. अगले कई महीने तक युद्ध नहीं मनीष, रुकेगा. मैं क्विक अपडेट विजुअल्स के लिहाज से अपने दर्शकों को दे दूं एंड आई एम कमिंग बैक टू यू. पहली बड़ी खबर आपके सामने, जो गाड़ी लगी हुई है ओवल ऑफिस के बाहर, जेलेंस्की आने वाले हैं. एंड लुक एट द गार्ड. उस गार्ड को देखकर, उसकी जो हैट है उसको देखकर आपको लग रहा है कि अंदर कोई हलचल हो रही है. वी आर वेटिंग फॉर इट. लेकिन जेलेंस्की बाहर आ रहे हैं बगैर जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि ये जो बहस हुई आपके साइड में, ये बहस जो है इसने अमेरिका को अपमानित किया, ऐसा डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा. सुमित, मैं आपके पास भी आ रहा हूं. लेकिन अब मेरे सवाल 3 हैं. क्या डोनाल्ड ट्रंप बाहर तक आएंगे? नंबर 1. क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना सपोर्ट विड्रॉ करेंगे? नंबर 2. नंबर 3, आज की रात से क्या यूक्रेन पर रूस ज्यादा बमबारी करेगा? सुमित, यू हैव अ पॉइंट. ये बात सही है कि जेलेंस्की जो है एक लीडर के तौर पर निकले, उन्होंने कन्फ्रंट किया, उन्होंने बात. लेकिन जब आप यूक्रेन को देश के तौर पर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. यूक्रेन को अगर आप देखेंगे तो मेरा यहां पर एक तर्क है, और मेरा सिर्फ एक तर्क है. सुमित, मनीष, प्रोफेसर अमिताभ सर, इस पूरी मीटिंग में हीरो थी शांति वार्ता. बिल्कुल. नो इंडिविजुअल. एंड दैट अनफॉर्चुनेटली निशांत, ट्रंप मैं जी का कहता हूं. फेलियर हुआ ना. नहीं, देखिए, पीस डील करना किसका टारगेट था? ट्रंप का. मिनरल डील करना किसका टारगेट था? ट्रंप का. फेल कौन हुआ? ट्रंप फेल हुए. अपने घर में बुला के जेलेंस्की ने जिस तरह से उनको एक्सपोज कर दिया, इसके बाद से वो यूक्रेन जाएंगे, वो यूरोप जाएंगे. यहां पर मनीष, एक बड़ी पुरानी कहावत है. मेरे फादर एक बात बोलते थे, नेवर फाइट विद समबडी हु हैज नथिंग टू लूज. ट्रंप ने ये बेसिक चीज जो है वो मिस आउट कर दी. जेलेंस्की हैज नथिंग टू लूज. बट ट्रस्ट मी, जो दीपक सर कह रहे हैं अभी, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने इस चैनल पे आपको 3 चीजें प्रेडिक्ट की थी. ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, नहीं आया. हमने आपसे कहा था ओवल ऑफिस में ये पहली बार बेइज्जती की गई, ट्रंप ने वो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है. हमने आपसे ये भी कहा था कि अब शांति नहीं होगी, ये भी कहा था, और वो नहीं हो रहा है. मेरा हंच है, जो दीपक सर कह रहे हैं, अगले 48 घंटे
मार्क माय वर्ड, बिफोर मंडे, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है, एवरी मंडे रशिया का बम्बार्डमेंट सीवियर होता है। निशांत, एक और चीज है, बम्बार्डमेंट भी होता है और सबसे खास बात यह कि अब सुमित, पुतिन को मौका मिल जाएगा दुनिया को सुमित, बताने एक का। बात है, अगले 48 घंटे इस चैनल को मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे में ज़ेलेंस्की वो सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिसाइड करेंगे। अगले 48 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि यूक्रेन में किस तरीके से बम्बार्डमेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दो चीजें। ये बातचीत फेल कर गई, लेकिन सर्गेई शोइगु की चाइना के व्यांगी के साथ बातचीत कामयाब रही है। इस्तांबुल में रशिया और अमेरिका की बातचीत कामयाब रही है। अमेरिका जो है उसने अपने जो कहा जाता है ऑक्टोपस फिलॉसफी में सिर्फ दे हैव लॉस्ट वन लेग एंड दैट इज ज़ेलेंस्की, व्हिच एनीवे एज पर डोनाल्ड ट्रंप वाज अ डिक्टेटर। लेकिन अब बड़ी बात है, मैं देखना चाह रहा हूं ज़ेलेंस्की बाहर आ रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार पूरा विजुअल दिखाइए। यस, देखिए यहां पर ज़ेलेंस्की बाहर आते हुए